सभी राम श्रद्धालुओं और मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, राम जानकी यात्रा वीडियो पार्ट 1 यानी कि भाग 1 में हमने भारत गौरव ट्रेन द्वारा अयोध्या की यात्रा की थी और उस यात्रा में अयोध्या पहुंचने पर हमने भगवान राम के जीवन काल से संबंधित सभी तीर्थ स्थलों के भव्य और बहुत ही सुंदर दर्शन किए थे। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उस वीडियो को जरूर देखें। आइए देखते हैं राम जानकी यात्रा वीडियो पार्ट 2 यानी कि भाग 2। इस वीडियो में हम भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से सीतामढ़ी और जनकपुर की यात्रा करेंगे और इन स्थानों में उन सभी पवित्र स्थलियों के भी दर्शन करेंगे जहां पर सीता जी का जन्म हुआ, जहां पर उनका बाल्यकाल यानी कि बचपन बीता और उनका जहां पर स्वयंवर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप भगवान राम और सीता में पूरी आस्था रखते हैं और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान राम के अति सुंदर दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं वापस अयोध्या रेलवे स्टेशन। भारत गौरव ट्रेन यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं का इंतज़ार कर रही है। यहाँ से हम आगे की राम जानकी यात्रा को आरंभ करने जा रहे हैं। लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुँचे हैं सीतामढ़ी, बिहार। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था। देवी सीता की जन्म स्थली होने के कारण इस जगह का नाम सीतामढ़ी रख दिया गया है। सीता जी की जन्म स्थली के दर्शन करने से पहले आइए चलते हैं जनकपुर, नेपाल, जो कि यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। जनकपुर जो कि नेपाल का हिस्सा है, वहाँ पहुँचने के लिए सीतामढ़ी सबसे उचित शहर है। जनकपुर वह पवित्र स्थलीय है जहाँ पर देवी सीता ने अपने बचपन यानी कि बाल्यकाल से लेकर अपने विवाह तक के समय को बिताया था। आइए प्रस्थान करते हैं बस द्वारा जनकपुर। कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं भारत नेपाल सीमा। सामने आप भारत और नेपाल सीमा का द्वार देख सकते हैं। सीमा से 10 से 15 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जनकपुर शहर। जनकपुर एक बहुत ही शांतप्रिय और साफ सुथरा तीर्थ स्थल है। यहाँ से 200 मीटर दूर आइए चलते हैं राम जानकी मंदिर। इस समय हम भव्य और अति सुंदर राम जानकी मंदिर के सामने खड़े हैं। इस समय हम मंदिर के परिसर के अंदर आ चुके हैं। माता सीता का बाल्यकाल यानी कि उनका बचपन इसी स्थान पर खेलते कूदते बीता था। ऐसे प्रमाण हैं कि 1657 में देवी सीता की एक सोने की मूर्ति यहाँ पर निकली थी। ठीक उसी जगह इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण टीकमगढ़ की राजकुमारी वृषाभानु ने 1910 में किया था। क्योंकि उस समय इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आई थी, इसलिए आज भी इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम मंदिर परिसर के अंदर ही एक ऐसे संग्रहालय में पहुंचे हैं जहां देवी सीता से संबंधित विभिन्न झांकियों के आप दर्शन कर सकते हैं। ये चलती फिरती मूर्तियाँ आप देख सकते हैं कि माता सुनैना देवी सीता को अपने गोद में खिला रही हैं। सिंहासन पे विराजमान राजा जनक देवी सीता के साथ। यहाँ पर माता सुनैना अपने शयन कक्ष में जानकी जी को दुलारते हुए देखी जा सकती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान राम और जानकी जी के विवाह समारोह में। विवाह मंडप में राजा जनक और
राजा दशरथ को भी देखा जा सकता है। अब हम पहुंचने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण झांकी की तरफ। यहाँ पर माता सीता के जन्म को दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि हलेश्वर महायज्ञ के बाद जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब माता सीता जमीन से प्रकट हुई थी। राम जानकी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक मात्र 50 मीटर की दूरी पर यह है राम जानकी विवाह मंडप। यह वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था। इस मंडप की रचना भारत और नेपाल वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सामने। विवाह पंचमी के दिन हजारों तीर्थयात्री अपनी श्रद्धा प्रकट करने सीता जी के प्रति यहाँ एकत्र होते हैं। शुक्ल पक्ष के 5वें दिन इस स्थान पे माता सीता और भगवान राम के विवाह का जश्न उत्सुकता और श्रद्धा से मनाया जाता है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर राम और सीता जी का विवाह हुआ था। बहुत ही श्रद्धापूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सचमुच में भगवान राम और माता सीता के विवाह में उपस्थित हैं। विवाह मंडप के बाईं तरफ राजा दशरथ और उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं। मंडप के दाहिनी तरफ महान राजा जनक, उनकी पत्नी माता सुनैना और इनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज के दर्शन किए जा सकते हैं। आप यहाँ से इन तीनों लोगों को देख सकते हैं, सामने विराजमान हैं। सामने भगवान राम और माता सीता सिंहासन पे विराजमान, और सीता जी की कुछ सहेलियां भी आसपास देखी जा सकती हैं। पवित्र मंडप के दर्शन के बाद आइए चलते हैं माँ राजदेवी मंदिर, जो मात्र 500 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। यह मंदिर एक हिंदू मंदिर ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी है। यह एक आश्चर्यजनक और अद्भुत बात है कि माँ राजदेवी स्वयं राजा जनक के परिवार की कुल देवी थी। आइए चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहाँ पर विभिन्न देवी देवता विराजमान हैं और उनके मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बड़ा ही धार्मिक महत्व है। आइए चलते हैं मंदिर के खास गर्भगृह में, जहाँ पर माँ राजदेवी, जो कि कुल देवी भी थी, वो विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी जी की जो मूर्ति इस स्थान पर है, वो लगभग 1000 साल पहले यहीं पर निकली थी और उसी जगह स्थापित कर दी गई। आइए चलते हैं माँ राजदेवी के पवित्र दर्शन के लिए। सामने आप उनकी मूर्ति देख सकते हैं। आइए चलते हैं पवित्र स्थली गंगा सागर, जो कि माँ राजदेवी मंदिर से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पे स्थित है। ऐसे प्रमाण हैं कि इस ऐतिहासिक तालाब के नीचे पवित्र गंगा नदी का एक स्रोत है, जिसके द्वारा इसके अंदर निरंतर पानी आता रहता है।
कुछ ही समय में यहाँ पर गंगा सागर आरती की तैयारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। आइए चलते हैं गंगा सागर आरती के दर्शन करने। पवित्र पावन गंगा गंगा जल सब कुछ पवित्र करेगा। आदरणीय श्रद्धालु महानुभावगण, अपन जनकपुर सुंदर जनकपुर, अपन जनकपुर स्वच्छ जनकपुर, अपन गंगा सागर सुंदर गंगा सागर, अपन धनु सागर सुंदर धनु सागर। मित्र राष्ट्र, भारत के विभिन्न जगह से आए हुए संपूर्ण तीर्थयात्री माता बहनों को, तीर्थयात्रियों को गंगा आरती परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन है। सभी भक्तों का और श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत। गंगा आरती परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्रद्धालु आरती प्रारंभ हो चुकी है। आरती संपन्न होने के बाद अगले दिन सुबह हम पहुँचे हैं धनुष धाम मंदिर। इस वक्त हम धनुष धाम मंदिर के द्वार पर पहुँच चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि जनकपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्त हम मंदिर के परिसर पे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने सीता जी के स्वयंवर के समय भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, जिसके 3 टुकड़े हुए थे। धनुष के बीच का हिस्सा इस स्थान पर आके गिरा था। धनुष के उस अवशेष के चारों तरफ ही इस मंदिर को स्थापित किया गया और इसीलिए इसको धनुष धाम भी कहा जाता है। आइए चलते हैं उस धनुष के अवशेष के चारों तरफ दर्शन करने के लिए। सुनो, बोल श्री धनुषा धाम की। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य उन्हीं की अस्थियां से धनुष बने। वही धनुआ परशुराम को दिए, परशुराम ने जनक को दिया। तो सीता स्वयंवर रची, जनकपुर तोड़ा, वहाँ प्रभुदोई चाम खंड में ही डाले। देखिए ऊपर ऐसे टूटा, ऊपर देखो तो दाहिना गया आकाश, राजपाट रामेश्वरम धनुष कोटि और बाया पाताल लेफ्ट धनु सागर। ये सेंट्रल पार्ट मध्य भाग यहाँ तोड़ा था हमारा। हाँ, तोड़ा जनकपुर गिरा यहाँ। तो मेन ये हुआ, आपको मेन टुकड़ा ये हुआ धनुष का, ये सेंट्रल पार्ट। ये पेड़ है ना पीपल ट्री, ये सेंट्रल पार्ट ही पर है मध्य भाग में। इनको भी 550 ईयर्स ये बढ़ रहा है, धनुष बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लो। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस धनुष यानी कि पिनाका को देवव्रत जी को दिया था, जो कि शिव जी के महान भक्त थे और राजा जनक के पूर्वज थे। इस 500 साल पुराने पीपल के पेड़ के चारों तरफ हम इस धनुष के अवशेष देख सकते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में भव्य आरती के दर्शन करने। हर साल मकर संक्रांति के त्यौहार पर हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ पर अपनी प्रार्थना करने आते हैं। बस द्वारा अब हम वापस पहुँचे हैं सीतामढ़ी बिहार, जहाँ से हम चले थे। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं माता जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनौरा धाम, जो कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है। इस वक्त हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं।
हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं जानकी कुंड, जो कि मंदिर के पीछे की तरफ बना हुआ है। इस वक्त हम जानकी कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि मात्र 30 से 40 मीटर दूर मंदिर के पीछे बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये कुंड ठीक उसी स्थान पर है जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जनकपुर में एक बार भयानक अकाल पड़ा और 11 वर्ष तक कोई भी वर्षा नहीं हुई। कुलगुरु द्वारा बताए हुए उपाय के अनुसार राजा जनक ने एक हल लिया और खेत को जोतना शुरू किया, और जब वो इस कुंड तक पहुँचे तो एक अद्भुत घटना घटी। अचानक 11 साल बाद भारी वर्षा होने लगी और साथ ही उनका हल एक मिट्टी के मटके से जमीन में टकराया। जब उन्होंने मिट्टी के मटके को खोला तो उन्होंने देखा कि माता सीता बालिका के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गई। हल का वो हिस्सा जो कि लोहे का बना होता है उसे शीत कहते हैं, और शायद इसीलिए उस बालिका का नाम सीता पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि जिन स्त्रियों की कोई संतान नहीं होती, वो अगर यहाँ पे आके कुंड में नहा लेते हैं तो वो गर्भवती हो जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब माता सीता का जन्म हुआ तो उनके साथ 6 देवियाँ भी प्रकट हुई थीं, और वो देवियाँ बाद में आकाश में विलीन हो गईं, और उन्हीं की यादगार में ये 6 छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। आइए पुनौरा धाम से वापस चलते हैं सीतामढ़ी। इस वक्त हम पहुँचे हैं सीतामढ़ी जानकी मंदिर। यह मंदिर लगभग 100 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया था। इस मंदिर के परिसर में भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की अति सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं और उनके दर्शन किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के बाएं हाथ के भाग में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामायण काल के समय का चित्रण खूबसूरती से दीवारों पे प्रतिष्ठित किया गया है, और यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के पवित्र और भव्य दर्शन किए जा सकते हैं। जानकी मंदिर के दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं माता सीता उज्ज्वला कुंड, जो मात्र 50 मीटर की दूरी पे इस मंदिर से बना हुआ है। इस वक्त हम माँ सीता उज्ज्वला कुंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब सीता जी का जन्म हुआ तब 11 साल बाद अचानक भारी वर्षा होने लगी और वो बिल्कुल भी थम नहीं रही थी। भारी वर्षा से बचने के लिए राजा जनक माता सीता को 6 दिन के लिए
इस स्थान पर सुरक्षित ले आए थे। छठियार का उत्सव शायद आज भी इसीलिए मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि राजा जनक जब बालिका सीता को यहाँ पर लाए थे तो उन्होंने इसी जगह उनकी 6 दिन तक पूरी देखरेख की और इसी कुंड में उनको स्नान भी कराया। मित्रों, विदाई का समय आ गया है। आइए चलते हैं वापस सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम भारत गौरव ट्रेन द्वारा वापस अपने गंतव्य स्थल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो भगवान राम और माता सीता में पूर्ण आस्था रखते हैं और ऐसे तीर्थ स्थानों तक पहुंचने में किसी भी कारण से असमर्थ हैं। नमस्कार।